जय हिंद दोस्तों। भारतीय प्राचीन इतिहास की आज ये अंतिम क्लास होगी और ये सभी क्लास हम लोग लुसेंट जीएस से कवर कर रहे हैं। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, ये सब जो टॉपिक है, आगामी जो बीपीएससी जो शिक्षक बहाली होने वाला है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो पाल वंश, यहाँ से बीपीएससी में हर साल क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो पाल वंश देखिए, पाल वंश का संस्थापक जो है ये कौन, तो गोपाल था। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से ही देखने को मिल जाएगा कि अगर पूछा जाए कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल था। इस वंश की राजधानी जो थी ये मुंगेर थी, जो अपना बिहार में जो पड़ता है यही थी इसका राजधानी, कहाँ, तो मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए किस धर्म के अनुयायी थे तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसके द्वारा गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में देखने को मिलता है, हालांकि इसके बारे में तो अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि ये मिट्टी में ही दफन है। जिस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमें विस्तार से जानकारी है, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, पूछा जाए कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा, तो गोपाल ने किया था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आगामी जो शिक्षक बहाली है और जो दरोगा का जो हो सकता है कि इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा, तो धर्मपाल ने की थी। लुसेंट का जो भी है प्राचीन इतिहास लाइन बाय लाइन सबको पूरा करा चुके हैं, और इससे पहले जो एनसीईआरटी महेश वर्णवाल था, जब बिहार सीजीएल का एग्जाम हो रहा था उसमें सभी सब्जेक्ट को पूरा करा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बीएसएससी सीजीएल के नाम से बना होगा, वहां जाकर के सर्च कीजिएगा, सारा मिल जाएगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इससे पहले के वीडियो में इसको बताए हुए थे। तो इसमें कहा जा रहा है कि पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। कौन धर्मपाल, जिसने क्या देखे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था, किसके द्वारा, तो धर्मपाल के द्वारा। तो इसने क्या किया, जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था इसमें भाग लिया हुआ था पाल वंश की ओर से। लेकिन बता सकते हैं, इससे पहले बताए हुए थे कि राष्ट्रकूट और प्रतिहार की तरफ से कौन सा भाग लिया था। तो चलिए बता देते हैं, राष्ट्रकूट की तरफ से अगर पूछा जाए तो ध्रुव भाग लिया था, और प्रतिहार की तरफ से वत्सराज भाग लिए थे। ये सब इंपॉर्टेंट है। 11वीं सदी के गुजराती कवि स्वडल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट है ये भी, जो गुजराती कवि थे स्वडल, धर्मपाल को क्या कहा था, तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, सोमपुर महाविहार का निर्माण अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी जो बिहार में पड़ता है कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया, तो देवपाल ने करवाया था। तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उदंतपुरी अगर पूछा जाए, प्रसिद्ध जो बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। कौन देवपाल, तो ये पाल शासक जो है देवपाल के द्वारा। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। बौद्ध विहार यानी कि जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको बौद्ध विहार कहा जाता है। तो किसके, तो देवपाल ने, किसे, तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जावा के शासक जो शैलेंद्र वंशी शासक थे, तो जावा का ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ, या बालपुत्र देव ये भी दे दिया जा सकता है। और किसने, तो देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए कितना, तो 5 गांव दान में दिए थे। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। तो गौरी रीति जो साहित्यिक विद्या का विकास अगर पूछा जाए किसके समय में हुआ, तो पाल शासकों के समय में हुआ। आगे जो है ये सेन वंश है, तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। ये कहाँ पड़ता है, तो सामंत सेन इसका संस्थापक हो गया। सेन वंश का राढ़ जो पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में। इसकी राजधानी नदिया जो लखनऊ थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
सेन वंश का अगर राजधानी पूछा जाए तो नदिया लखनऊती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक जो हुए विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। इस वंश का अगर प्रथम स्वतंत्र शासक पूछा जाए तो विजय सेन था, जो शिव धर्म में मतलब कि शैव धर्म को मानता था। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसके द्वारा? तो बल्लाल सेन ने किया था, जो सेन वंश का शासक है, इसी के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था, अद्भुत सागर को पूर्ण रूप जो दिया गया, इसका लिखा किसके द्वारा गया? तो बल्लाल सेन के द्वारा। लेकिन इसके बाद बल्लाल सेन के मृत्यु हो जाने के बाद क्या हुआ ना कि इसे पूरा करने का काम किसके द्वारा किया गया? तो लक्ष्मण सेन ने इसे पूरा किया। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के जो लेखक है जयदेव, आप लोग को पता ही होगा। पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। ये सब किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। कौन था? हलायुद्ध जो था ये लक्ष्मण सेन का क्या था? तो प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो कि शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। किसके द्वारा? तो विजय सेन ने। कहाँ? तो देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो शिव की विशाल मंदिर है, इसका स्थापना किया। सेन राजवंश का प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो हिंदी में जो उत्कीर्ण करवाया था सर्वप्रथम अपना अभिलेख, ये किसके द्वारा किया गया था? तो सेन राजवंश के द्वारा ही करवाया गया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। आगे जो है कश्मीर के राजवंश, तो कश्मीर पर शासन करने वाला शासक कालक्रम से इस प्रकार थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ये कश्मीर का है, तो इस पर जो कालक्रम है जो शासक का, ये कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश है। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। तो कारकोट वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो क्या हो जाएंगे? तो दुर्लभ वर्धन हो जाएंगे। वेनसांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। जो चीनी यात्री वेनसांग है, किसके समय? तो दुर्लभ वर्धन के समय में कहाँ की यात्रा किया? तो कश्मीर की यात्रा किया। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अगर पूछा जाए तो ललितादित्य मुक्तापीड था। सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? तो ललितादित्य मुक्तापीड जो है इसका सबसे शक्तिशाली राजा था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का जो निर्माण है ये इसी के द्वारा कराया गया, ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा ही करवाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इसके बाद कौन सा वंश आया? तो उत्पल वंश आया। और इस वंश का संस्थापक जो है ये अवंती वर्मन था। ठीक है, अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने ही की थी। तो बस यहाँ से ये याद रखिए कि उत्पल वंश का जो शासन हुआ कारकोट के बाद, और इसका संस्थापक पूछा जाए तो अवंती वर्मन, ये नाम याद रखिएगा। अवंती वर्मन के अभियंता यानी कि उस समय जो इंजीनियर था सुय्यन ने क्या किया? तो सिंचाई के लिए क्या हुआ? नगरों का निर्माण, जो नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो सुय्य के द्वारा जो इसका इंजीनियर था अवंती वर्मन का, इसके द्वारा नहरों का निर्माण करवाया गया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। तो दिद्दा का संबंध कहाँ से है? तो कश्मीर से है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। ये बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए, नाम ही है अनंत राजा हुए। इनकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में इनकी क्या किया? तो सहायता की। लोहार वंश का शासक जो है हर्ष विद्वान कवि, कई भाषाओं का जो हर्ष है इसका जो है शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था हर्ष के द्वारा। ठीक है, कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन जो है ये किसका? तो हर्ष का आश्रित कवि था, ये इंपॉर्टेंट है। जयसी लोहार वंश का अंतिम शासक था। जो लोहार वंश का जो अंतिम शासक जयसी हुआ, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 तक शासन किया। जयसी के शासन के साथ ही कलहन की राज तरंगिणी का विवरण क्या हो जाता है? तो समाप्त हो जाता है। कलहन के द्वारा जो राज तरंगिणी लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे हमें किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है?
तो जम्मू जो कश्मीर का जो शासक है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जम्मू कश्मीर से संबंधित है कल्हण के राज तरंगिणी, कश्मीर के इतिहास से। तो कामरूप का वर्मन वंश, कामरूप किसका पुराना नाम है? तो ये असम का जो है पुराना नाम क्या था? तो कामरूप ही है। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्पवर्मन था। बस इतना याद रखिए कि कामरूप अगर पूछा जाए कि वर्मन वंश का संस्थापक तो पुष्पवर्मन। इसकी जो राजधानी थी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य के क्या हो गया कि अंग बन गया। पाल जो देखे हैं ना अभी, जो गोपाल ये सब जो है, तो इसके अधीन ये हो गया। राजपूत राजवंशों का उत्पत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि किस वंश का संस्थापक कौन है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? तो नागभट्ट प्रथम जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम के द्वारा कहा जाता है कि ये अरबों के आक्रमण को क्या किया था? तो विफल किया था। और इसका पता हमें कहाँ से चलता है? तो ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा जो हुए ये मिहिर भोज था। इस वंश का अगर सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा पूछा जाए तो मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। लेकिन इससे पहले जो नागभट्ट द्वितीय था वो भी क्या किया था कि राजधानी जो उज्जैन से है ये कन्नौज में स्थापित कर दिया था। तो मिहिर भोज के समय जो राजधानी थी ये कन्नौज ही थी। यहाँ थोड़ा गलत दे दिया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यह विष्णु भक्त था जिसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आदि वराह की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? तो जो प्रतिहार जो शासक थे मिहिर भोज के द्वारा। वराह विष्णु का ही क्या होता है? पर्यायवाची जो होता है। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर जो है ये प्रतिहार शासक किसके दरबार में? तो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। देखिए यहाँ लुसेंट में दिया गया है, देखने में आपको छोटा लग रहा होगा कि एक लाइन में दे दिया गया है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो राजशेखर ये काव्य मीमांसा का जो लेखक है, ये काव्य शास्त्र के प्रकांड जो पंडित थे, ये किसे कहा जाता है? तो राजशेखर को ही माना जाता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। इस वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए या राजा तो यशपाल थे, जिसका टाइम पीरियड 236 ईस्वी तक था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों के द्वारा, ये तोमर नरेश जो है अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो तोमरों के द्वारा। अगर पूछा जाए कि तोमर किस, अगर नरेश का नाम पूछा जाए तो अनंगपाल। कब? तो 11वीं सदी में की थी। वेट थोड़ा यहाँ तक हम अब देखिए जो आगे दिया गया है ये गहरवाल या राठौर राजवंश है, ठीक है। तो गहरवाल वंश का संस्थापक जो है ये चंद्रदेव था। देखिए सबका संस्थापक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग अगर दे दिया जाएगा तो उसमें पूछा जाता है डायरेक्ट रूप से। एक नंबर का जो क्वेश्चन रहता है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस सभी वंश का जो संस्थापक है आपको याद होना चाहिए। इसकी राजधानी जो थी वाराणसी थी। किसका? तो गहरवाल यानी कि राठौर राजवंश जो भी कहिए, इसका संस्थापक चंद्रदेव और राजधानी पूछा जाए तो वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा हुआ गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री जो लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। तो जो अगर पूछा जाए कि कृत्य कल्पतरु नामक जो ग्रंथ है किसके द्वारा? तो लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया था। ये किसका था? तो गोविंद चंद्र का ये मंत्री था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। इसे चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं। पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। इस सब के बारे में कहीं ना कहीं आप सुने होइएगा या पढ़े ही होइएगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से जयचंद्र की जो पुत्री है संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। चहमान या चौहान वंश, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। इंपॉर्टेंट है।
इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। अगर इसका पूछा जाए कि चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी जो कहाँ था, तो अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और वहीं राजधानी बनाई। बाद में अजय राज द्वितीय क्या किया कि अजमेर नगर की स्थापना की और वहीं पर इसका राजधानी बनाया। कहाँ? तो अजमेर में। बाद में जो राजधानी हो गया अजमेर हो गया। कहाँ पड़ता है अजमेर? तो राजस्थान में। पूछा जाए किसके द्वारा अजमेर शहर का स्थापना किया गया, तो अजय राज द्वितीय के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा? तो अजय राज द्वितीय के द्वारा। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है अनुराज के पुत्र बिगरा राज चतुर्थ बिसल देव हुआ। किसका? तो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली अगर राजा हुआ तो बिगरा राज चतुर्थ बिसल देव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो इंपॉर्टेंट है, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसके द्वारा किया गया? तो बिगरा राज के द्वारा। बिगरा राज चतुर्थ याद रखिए। ठीक है, बिसल देव अगर ऑप्शन में नहीं रहता है, बस इतना याद रखिए कि बिगरा राज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली जो संस्कृत नाटक है इसका रचना किया गया। सोमदेव बिगरा राज चतुर्थ के राज कवि थे। सोमदेव जो है किसके? तो बिगरा राज जो शासक था इसके चतुर्थ के राज कवि थे। इन्होंने ललित बिगरा राज नामक नाटक लिखा। तो ललित बिगरा राज नाटक किसके द्वारा? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में बिगरा राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। शुरू में क्या था? तो एक विद्यालय था, बाद में ये मस्जिद बन गया। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का, पृथ्वीराज चौहान जो है इस वंश का अंतिम राजा था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता अगर पूछा जाए कौन, तो चंद्रवरदाई हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो पूछा जाए तो चंद्रवरदाई, लेकिन एक और है कि पृथ्वीराज अगर विजय पूछा जाए तो उसका जयानक हो जाता है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गोरी की इसमें हार हुई। मोहम्मद गोरी और सेकेंड जो हुआ इसमें गोरी की विजय हुआ जो 92 में हुआ, और पृथ्वीराज तृतीय की इसमें क्या हुआ? इसमें हार हो गया। और इसके बाद 1194 में जो देखे थे चंदावर का युद्ध हुआ, इसमें किसका हार हो जाता है? बताइए, अभी बताए थे। ठीक है, परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का संस्थापक कौन? तो उपेंद्र राज था। ये सब संस्थापक याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ज्यादा डीपली नहीं पूछता है तो बस संस्थापक से ही पूछ दिया जाता है। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी जो था इसका कहाँ था? तो उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो हुए राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। तो ये सब अगर पूछा जाए कि भोजपुर नामक झील का निर्माण किसके द्वारा? तो राजा भोज के द्वारा। नौषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नौषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक पूछा जाए तो मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके जो उपयोग का उल्लेख है। एक राजा भोज के द्वारा पूछा जाता है कि समरांगन सूत्रधार की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा भोज के द्वारा किया गया था। याद रखिए किसका? तो समरांगन सूत्रधार की। नव शासंक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। नव शासंक जो चरित्र के रचयिता कौन है? तो पद्मगुप्त। और दशक रूप के रचयिता धनंजय, दनिक हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। ये वाक्यपति मुंज जो शासक थे इसका टाइम पीरियड 993 से 995 तक, 2 साल तक ये शासक रहा। तो ये सब किसके दरबार में रहते थे? धनिद, हलायुध, अमित गति, दशक रूप के रचयिता धन, ये जो है क्या है? धनंजय, और नव शासंक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, ये सब वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? तो राजा भोज। अभी बताए हैं किसका? कविराज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कविराज की उपाधि से विभूषित कौन थे? तो राजा भोज। क्या क्या बताए हैं? कौन सा रचना किया था? तो समरांगन सूत्रधार। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर, यानी किसका राजधानी कहाँ था? राजा भोज का तो धारा नगरी था। तो धारा नगरी में क्या किया कि सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। इस मंदिर में क्या हुआ कि संस्कृत विद्यालय भी खोला गया।
राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। जो इसकी राजधानी थी, ये विद्या और विद्वानों की प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में, यानी कि चित्तौड़ कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ कहाँ पड़ता है, तो ये जो पड़ता है कहाँ है चित्तौड़, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो चित्तौड़ में त्रिभुवन रामायण नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, किसके द्वारा, तो राजा भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, इसके बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का, और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलू खां ने मालवा पर क्या किया कि अधिकार कर लिया। चंदेल वंश, आगे जो टॉपिक है ये चंदेल वंश है। तब प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश की स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ। अभी देखे हैं ना, प्रतिहार वंश ये सब पढ़ा अभी देखे हैं। तो इसके पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। अगर पूछा जाए कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो जेजाक भुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, ये इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो नन्नुक था। इसकी राजधानी जो है ये खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। कालिंजर जो जानते हैं, शेरशाह सूरी जिस पर आक्रमण किया हुआ था, तो इसकी प्रारंभिक राजधानी जो कालिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में हस्तांतरित की थी। इसने, तो राजा जो धंग है, इसने अपनी राजधानी, ये इंपॉर्टेंट नाम है राजा धंग, इसने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में हस्तांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा जो हुआ यशोवर्मन था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। किसको हराया, देवपाल को हराया। और उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसने उसने खजुराहो के जो मंदिर है वहां स्थापित की। धंग ने जिननाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो राजा धंग है, इसने जिननाथ विश्वनाथ और वैद्यनाथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ हाईलाइटेड में भी दे दिया गया है रेड में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण 999 ईस्वी में जो धंग देव के द्वारा ही करवाया गया था। धंग ने गंगा यमुना के संगम पर, यानी कि प्रयाग में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, जल समाधि लिया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजा धंग के द्वारा गंगा यमुना का जो संगम होता है इस पर, यानी कि प्रयाग में किया था। लेकिन इससे पहले बताए थे, जो कल के वीडियो जो पढ़ाए हुए थे उसमें बताए हुए थे कि एक राष्ट्रकूट शासक था, बता सकते हैं उसका नाम, जिसने तुंगभद्रा नदी में जल ग्रहण किया था, जल समाधि लिया था। उसका नाम क्या है, आप लोग बताइए। तो अमोघवर्ष, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। इसने, देखिए, चंदेल शासक विद्याधर कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था राज्यपाल, इसकी हत्या कर दिया। क्यों हत्या कर दिया, क्योंकि जो महमूद गजनबी का जब आक्रमण हुआ था, तो उसमें क्या कर दिया था कि आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे चंदेल शासक विद्याधर काफी नाखुश हो गया और इसका हत्या कर दिया, और इसका वहां हत्या कर दिया। ठीक है, हत्या करने के बाद वहां का जो शासक बनता है प्रतिहार का जो बना, तो त्रिलोचन पाल बनता है। उसने भी संघर्ष किया, लेकिन वो भी अंततः मारा गया। तो विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया या प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। किसने, तो कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की और महोबा के जो समीप है कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। इसे चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाएगा। अल्लाह उदल नामक दो सेनापति जो है सेना नायक परमार्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए क्या हुआ कि अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, और इस पर इसके मंत्री अजय देव ने क्या कर दिया कि इसकी हत्या कर दी। आगे जो टॉपिक है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य राज शासक। सोलंकी वंश का जो शासक है वह संस्थापक है मूलराज प्रथम था। इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी।
मूलराज प्रथम किसका? तो शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शिव का उपासक था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, भीम प्रथम, ये नाम याद होना चाहिए। इसके समय महमूद गजनी, जो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, इस पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भीम प्रथम के जो सामंत थे क्या? तो बिमल शाह ने जो राजस्थान के माउंट आबू जो पर्वत है, इस पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे इंक्लूड कर लीजिए। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। इसका अगर पूछा जाए कि प्रथम शक्तिशाली शासक तो जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जो है जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ही था। जो प्रसिद्ध जैन विद्वान था हेमचंद, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू जो पर्वत है राजस्थान में पड़ता है। एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की, यानी कि पूर्वजों की पूजा हेतु यहाँ पर क्या किया? तो 7 जो है मूर्तियों का निर्माण कराया। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सिद्धपुर में जो रुद्र महाकाल का जो मंदिर है, इसका निर्माण भी जयसिंह सिद्धराज ने ही किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। ये किसका था? ये कुमारपाल जो था ये जैन का मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। इस वंश का अंतिम जो शासक अगर पूछा जाए कौन, तो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश, इसे स्किप भी कर सकते हैं। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। तो बघेल वंश का जो कर्ण द्वितीय है, बस इतना याद रखिए कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाव था, इसका मुकाबला किया था। कलचुरी या चेदी राजवंश, इसका जो संस्थापक था कोकल था, बस ये याद रखिए। और राजधानी इसका त्रिपुरी थी, ये छोड़ सकते हैं बस। कलचुरी चेदी राजवंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो कोकल था। बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आगे जो एक दो लाइन दे दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रारंभ करवाया। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। इसका सबसे महान शासक अगर पूछा जाए तो कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। किसने? तो कर्णदेव ने क्या किया? इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार से भी संबंधित थे। इससे पहले अभी बताया है ना कि प्रतिहार वंश में से जो संबंधित थे राजशेखर, तो इसके दरबार से भी संबंधित है। कलचुरी के दरबार से भी इसका संबंध था। सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? तो सूर्यवंशी कहते थे। बस ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वंश अपने को सूर्यवंशी कहता है? तो सिसोदिया वंश। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मेवाड़ पर शासन करते थे, मेवाड़ की राजधानी जो है ये चित्तौड़ थी। अपनी विजय को उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण रामाकुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामाकुंभा विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने। कहाँ करवाया? तो चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी का क्या हुआ? तो इसमें हार हो गया था। तो खतौली का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 1517-18 में हुआ था। तो अगर ऑप्शन 18 रहे तो 18 लगाइएगा। राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गया था। तो मध्यकालीन भारत, अब यहाँ से जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत है। प्राचीन इतिहास जो था ये पूरा लाइन बाई लाइन पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। तो मध्यकालीन भारत है। अब यहाँ से क्या होगा ना कि थोड़ा वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा लगभग 1 घंटा से अधिक का रहेगा। अभी तो आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटा में ही ये कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा अब से जो होगा थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लगभग 1 घंटा का होगा। अधिक से अधिक जहाँ तक जितना हो सके उतना जल्दी इसको ख़त्म करना है। तो ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब नियमित जो है रेगुलर इस पर वीडियो आता रहेगा। कल ऐसा करते हैं ना कि जो एसपीडी का जो करंट अफेयर्स था, इसमें जो 812 जो टोटल जो प्रश्न था, तो इसमें से लगभग 550 प्रश्न करा चुके हैं। एक पार्ट उसका और बच गया है, तो कल उसको नहीं होता है तो उसको कंप्लीट करा देते हैं
उसके बाद में इसको रेगुलर यहाँ से इतिहास चलता रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।